हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज एनसीईआरटी की जो क्लास 12th की बुक है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, उसमें जो चैप्टर 6 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आज हम उसको कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम यूएनओ और इसके ऑर्गन्स उनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है। फिर भारत जब है, भारत इसका सदस्य कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को बना था। ठीक है। स्टार्टिंग में इसके जो सदस्य देश थे वो 50+1 थे। ठीक है, 51 थे। जो पोलैंड है उसने सबसे लास्ट में साइन किए थे, 51 देश था जो। ठीक है। और लेटेस्ट में यानी वर्तमान में उसकी जो सदस्य संख्या वो कितनी है? 193 है। ठीक है, 193 है। अब ये कहते हैं कि यूएनओ की आवश्यकता क्यों हुई, इसके ये ज़रूरी क्यों हो गया, इस बात को नोट। तो हमारे सबको पता है कि विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, एक 1914 से 1918 तक और दूसरा 1939 से 1945 तक। ठीक है। तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई थी। तो जिसके परिणाम में फिर क्या हुआ था? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। पहले एक संगठन आया था लीग ऑफ नेशंस के नाम से। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये जो संगठन है ये बहुत अच्छी तरह से कामयाब रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन क्या है कि ये दूसरे विश्व युद्ध है उसको रोक नहीं पाया था। ठीक है। तो इसके कुछ रीजंस थे कि वो उसको मतलब इसमें इतनी पावर नहीं थी उस समय पे कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसको रोक पाए। ठीक है। फिर ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था 1935 से 1945 के बीच में। फिर जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद फिर एक ये महसूस हुआ कि एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो दुनिया के विभिन्न देशों के झगड़ों का निपटारा कर सके और विभिन्न देशों को एक मंच प्रदान कर सके। मतलब ये हो कि जो देश हैं वो आपसी जो झगड़े का निपटारा, आपसी विवाद का निपटारा हो वो युद्ध के द्वारा ना करके एक मंच पर आकर यानी कि टेबल पर आकर एक दूसरे की बात को मतलब विचार विमर्श के द्वारा अपना निपटारा कर सके, अपने युद्धों का निपटारा कर सके। ठीक है। फिर ऐसे में जो हम ये कह सकते हैं कि जो लीग ऑफ नेशंस है उसके उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। जो जो कमियां लीग ऑफ नेशंस में देखी गई थी उन कमियों को पूरा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी कि उसको इतना मजबूत बनाया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ को कि लीग ऑफ नेशंस में जो जो कमियाँ रह गई थी उनको ये संयुक्त राष्ट्र संघ पूरा कर सके। ठीक है। फिर आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करता है। ठीक है। मैंने कहा था कि मतलब मैंने बताया था कि जो विश्व के जो पहले क्या था, कोई झगड़ा होता था, कोई दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में कोई भी झगड़ा होता है तो उसका निपटारा सिर्फ और सिर्फ युद्ध के द्वारा होता था। लेकिन इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के लिए एक मंच प्रदान करने लगे। ठीक है। फिर है राष्ट्रों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना। सहयोग को बढ़ावा देना कि वो सिर्फ मतलब हायर और लोअर स्टेट के बीच लोअर स्टेट का दर्जा ना मिला रहे, एक परस्पर मंच मिले उनको। वो दोनों मतलब कोई छोटा देश है या कोई बड़ा देश है, लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद उन दोनों की जो कंपटीशन है वो दोनों सेम उस स्टेज पे होंगे। ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भी अमेरिका बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जो है जो छोटे देश हैं जैसे फिलिस्तीन और जो हैं इनकी जो कोई भौगोलिक स्थिति से लगा लो, कोई आर्थिक स्थिति से लगा लो, कोई व्यापारिक स्थिति से लगा लो। ठीक है। तो कोई किसी चीज़ से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उनमें सबको बराबर का हिस्सा मिला हुआ है, सबके बराबर की ये एक वैल्यू है। ठीक है। फिर है सामाजिक आर्थिक विकास। तो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत है। इससे क्या है कि मानवतावाद को जो है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था राष्ट्रवाद के कंपैरिजन में। ठीक है। फिर है देशों की सहायता करना। जो पिछड़े हुए देश थे, जो नव विकसित देश हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में ही बहुत सारे देश लैटिन अमेरिका के और दक्षिण ये एशिया के और अफ्रीका के जो देश थे वो उसी समय पर स्वतंत्र हुए थे, नवोदित राष्ट्र बोलते हैं उनको। ठीक है। तो उनकी सहायता के लिए जो बड़े राज्य हैं उनको आगे बढ़ना था, उनको
तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ है ये उनकी मदद करेगा, ठीक है। फिर था देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाए तो दुश्मनों को कम करना। अगर बाई चांस कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि दो या दो से अधिक जो देश हैं वो आपस में युद्ध मतलब उनका विवाद इतना बढ़ जाए कि वो युद्ध छिड़ गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की का जो उद्देश्य होता है कि उन युद्धों में से कम जो देश हैं वो उस युद्ध में शामिल हो, और एक मतलब ये लगा लो कि तीसरे विश्व युद्ध की सिचुएशन ना हो, ऐसी स्थिति मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को बनानी होती है, ठीक है। फिर युद्ध के विकल्प को प्रस्तुत करना। तो युद्ध के विकल्प में क्या आ गया कि युद्ध के विकल्प में आ गया कि शांति के लिए स्टेज प्रदान करो, विवादों का निपटारा एक टेबल पे आकर हो, दो देशों के बीच में एक मध्यस्थता की जाए, ठीक है। तो ये सब जो है फिर है एक विश्व मंच प्रदान करना, ठीक है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, इसमें क्या है एक झंडा, जो झंडा है उसमें क्या है कि ये दुनिया का, इसमें जो है दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों तरफ जो है वो जैतून की पत्तियां लगी हुई हैं, और ये पत्तियां क्या हैं, ये विश्व शांति का संकेत प्रदान करती हैं, ठीक है। अभी हम झंडा देखते हैं, ये है संयुक्त राष्ट्र का झंडा। तो ये जो है ये है विश्व का नक्शा, और ये हैं जैतून की पत्तियां, और जो ये जैतून की पत्तियां हैं ये क्या करती हैं, ये विश्व शांति का प्रतीक हैं, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उसके अंग। तो ये क्या है, ये इसके मुख्य अंग हैं, ठीक है। और इसकी संरचना में क्या है, इसकी संरचना में ये सारे जो अंग हैं, ये सारे अंग आते हैं, 6 के 6 अंग आते हैं, और कुछ इसके जो कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके साथ में काम करते हैं। इससे पहले हम ये एक पिक देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें जो मेन ऑर्गन्स हैं वो जो है ये ब्लू बॉक्स में दिखा रखे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, सुरक्षा परिषद है, आम सभा है, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है, ठीक है, फिर न्यायशीता परिषद है, ठीक है। और फिर ये बॉक्स जो दिखा रखे हैं, इन बॉक्स में जो ये ऑर्गेनाइजेशंस दिखा रखे हैं जो इनके थ्रू जो मेन ऑर्गन्स हैं इनके थ्रू या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर काम करते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें हम इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। फिर जो इसके जो सब ऑर्गन्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, फर्स्ट है सुरक्षा परिषद, फिर आम सभा, फिर सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायशीता परिषद। ये न्यायशीता परिषद है, इसको 1994 में ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। सुरक्षा परिषद, इसमें क्या है, कुल सदस्य कितने हैं, 15 है। स्थायी सदस्य कितने हैं, 5, और अस्थायी सदस्य कितने हैं, 10। जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। ये जो 5 देश हैं इनके पास क्या है, वीटो पावर है, जिसको हम निषेधाधिकार भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर जो अस्थायी सदस्य देश हैं उनकी जो नियुक्ति है वो कितने 2 वर्ष के लिए होती है, और प्रत्येक 2 वर्ष में ये बदल दिए जाते हैं, ठीक है। फिर इन सदस्य देशों का जो चुनाव है वो आम सभा के द्वारा होता है, ठीक है। मूल रूप से यानी कि जब स्टार्टिंग में सुरक्षा परिषद जब बनाए गए थे तो उसमें क्या थे, उसमें 11 सदस्य थे। 1965 में जो ये संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन जो स्थायी सदस्य थे वो पहले भी 5 थे और आज भी 5 ही हैं, ठीक है। फिर क्या है, इसमें विशेष क्या है, तो सुरक्षा परिषद में विशेष क्या था, इसका जो मेन क्या है, ये शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए है, ठीक है, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए है। फिर है अनिवार्य जो निर्णय है उनको घोषित करने का अधिकार है वो सुरक्षा परिषद के पास है। फिर इसकी शक्तियों में क्या आता है कि जो शांति अभियानों का योगदान है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना, और जो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव हो उसके माध्यम से जो सैन्य कार्रवाई करने का जो करना है वो शामिल है इसकी शक्तियों में, ठीक है। मतलब अगर सुरक्षा परिषद इस चीज़ को प्रस्ताव पारित कर देती है कि सैन्य कार्रवाई मतलब किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी है या नहीं, तो वो जो निर्णय है वो सुरक्षा परिषद द्वारा लिया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रथम खाड़ी युद्ध जो है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की परमिशन के बाद ही अमेरिका और जो बाकी देश थे उन्होंने मिलकर उसके खिलाफ, इराक के खिलाफ मोर्चा खोला था, ठीक है। फिर है चार्टर के तहत जो है सभी सदस्य देश हैं वो सुरक्षा परिषद के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। फिर एक बात और है कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसमें जो ये
5 तो फिक्स हैं जो पहले होते हैं स्थायी सदस्य, तो जो अस्थायी सदस्य हैं वो 10 जो हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं, वो शक्ति संतुलन के आधार पर लिए जाते हैं। और उसमें क्या है कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार लिए जाते हैं, तो उनका बंटवारा कैसे होता है ये देखना है। तो 5 जो हैं जो सदस्य है वो एशिया और अफ्रीका के देशों से लिए जाते हैं, महाद्वीप के देशों से लिए जाते हैं। 2 हैं वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से लिए जाते हैं, 1 पूर्वी यूरोप से लिए जाते हैं, और 2 वो पश्चिमी यूरोप या फिर अन्य क्षेत्र जो बच जाता है वहाँ से सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, और 2 साल के बाद ये बदलते रहते हैं। ठीक है, फिर स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य ये 1-1 महीने के लिए बारी बारी परिषद में अध्यक्ष पद पर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब करते हैं आम सभा। आम सभा क्या थी, ये क्या है, एकमात्र ऐसी संस्था जिसमें प्रत्येक सदस्य को 1 वोट मिलता है, यानी कि इसमें जो है इसमें कोई मतलब किसी के पास वीटो पावर नहीं है, या कोई बड़ा या कोई छोटा देश नहीं है, इसमें सबके वोट की जो कीमत है वो समान है। ठीक है, यानी 1 वोट मिलता है, एक देश को 1 वोट मिलता है। ठीक है, इसका आम सभा का जो सम्मेलन है वो हर वर्ष होता है। ठीक है, विवाद सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, अपनी समस्याओं को बताने के लिए विश्व में जो आम समस्याएं जैसे पर्यावरण को लेकर हो गई, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हो गई, या फिर आतंकवाद के खिलाफ होगी, जो ऐसी जो मतलब विश्व की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए भी एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, फिर महासभा है। महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र जो आम सभा को महासभा बोल देते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में आने वाले समस्त विषय हैं उन पर विचार विमर्श करती है। ठीक है, फिर आ गया सचिवालय। अब सचिवालय में क्या है, सचिवालय जो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख संगठन हैं और जो सब ऑर्गन्स हैं जो उनके उन संगठनों में और उन ऑर्गेनाइजेशंस में कार्य करने के लिए जो स्टाफ चाहिए, ठीक है, जो कर्मचारी जो चाहिए, जो भी उसका प्रबंधन है वो सारा जो है वो सचिवालय के अंडर में होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ प्रदान करने के लिए जो है वो सचिवालय है का कार्य है। ठीक है, इसका जो प्रमुख है वो महासचिव होता है, और महासचिव की नियुक्ति क्या है वो सुरक्षा परिषद की सलाह पर होती है, और आम सभा करती है 5 साल के लिए। ठीक है, फिर आ गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो पहले नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है वो पहले इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था, लेकिन 1980 के बाद इसका प्रयोग जो विकासशील देश हैं उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, नीदरलैंड के हेग में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये एकमात्र ऐसा संगठन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका से अलग नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक है, बाकी और जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आम सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, जितने भी हैं सब के जो मुख्यालय हैं वो कहाँ पर हैं, वो अमेरिका में ही स्थित हैं। ठीक है, फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान किया जाता है। इसके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनका समाधान किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश है टोटल संख्या कितनी होती है, 15 होती है, और उनका चुनाव 9 वर्ष के लिए किया जाता है। आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत के द्वारा, ठीक है, तो उनका चुनाव होता है। फिर आ गया आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 54 है। ठीक है, सदस्य देशों का जो चुनाव है वो आम सभा 3 साल के लिए करती है। ठीक है, सदस्य देशों का चुनाव इस प्रकार से किया जाता है कि सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो सके। ठीक है, फिर आ गया न्यायशीता परिषद। न्यायशीता परिषद मैंने बताया था 1994 को खत्म समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें क्या है, इसमें 11 देशों को रखा गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो पराजित देश थे उनकी संपत्ति को वापस लौटाना था। ठीक है, और इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार का प्रयास कर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो संस्थाएं हैं उनको कवर करेंगे, जैसे कि यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, WTO, HO, ILO, ये सब हो गए। ठीक है, ऐसी इन संस्थाओं को जो UNO की संस्थाएं हैं उनको हम कवर करेंगे। अगर गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्रगति आइडिया। थैंक यू।